कर्म भूमि की दुनिया में, अरे कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता, रंग स्वयं को भरना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम, आपका एलसीएम, एचसीएफ, इंडिसेस और सर्च यानी घातांक और करड़ी, ये सारी चीज़ें हमने समाप्त कर दिया है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, परसेंटेज, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ये हर एक चैप्टर को कवर करते चलता है, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो आपका, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। क्या है आपका परसेंटेज? परसेंटेज जिसे कहते हैं प्रतिशत। क्या होता है दोस्तों प्रतिशत या परसेंटेज? यानी प्रतिशत यानी कि प्रति 100। परसेंटेज का अर्थ ही होता है दोस्तों वो 1/100 होता है। जैसे हम कह दें कि 10%, अगर ये कह दिया जाए किसी मान लीजिए कि बिजनेस में, या किसी भी बिजनेस या आप किसी नौकरी में लगाए, मान लीजिए अपना पैसा लगाए, 10% हिस्सेदारी है, तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि 10/100। यानी अगर वो बिजनेस 100 रुपये का होगा तो आपका 10 रुपया उसमें निकलेगा। आई बात समझ में? अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर वो बिजनेस बढ़ रहा है तो आपका भी धन जो है 10 रुपये के हिसाब से आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें कि प्रतिशत क्या होता है। अगर प्रतिशत हम बनाते हैं तो 1/100 का मतलब होता है। जैसे अगर हम कह दें कि आप जो है एग्ज़ाम में जो है मान लीजिए कि 500 में से 200 नंबर पाए हैं। कितना? 500 में से 200, तो कितना प्रतिशत पाए हैं ये निकालने के लिए ये तो जानते हैं। कुछ लोग बता देते हैं कि बबुआ क्या करना, डायरेक्ट जो है 200 में 5 से भाग दे देना, आप तुम्हारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यानी कि 5 चौक 20, 40% आ जाएगा। अब ये उनको नहीं पता होता कि कैसे निकाला जाता है। कुछ लोग खाली बस सुने होते हैं कि 5 से भाग दे देना। देखिएगा ये प्रतिशत कहाँ से आया है, ये चीज़ें पहले मूल चीज़ समझने की यहाँ पे है। जैसे कि 200 नंबर पाए हैं, कितने में से? टोटल हमेशा नीचे रहता है, 500 में से पाए हैं। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मैथ थोड़ा बहुत आता होगा आपको, तो कोई चीज़ अगर हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें डिवाइड भी अलग से कर, वही संख्या से कर देते हैं कि मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए कि 5/2 में अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कट जाए तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बताते नहीं है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना रटा रटाया चीज़ है। इसका अर्थ होता है दोस्तों 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। जब इसके बटे में 100 करेंगे तो 100 से 100 काटेंगे तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, न कि जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। शुद्ध ये होता है, ठीक ना? ये चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे, ये 0 से ये कटा, अब ये काटेंगे तो 40 आ गया। अब ये प्रतिशत इसके साथ लग गया तो हमने कहा कि 200 में, अरे 500 में अगर आप 200 नंबर पाए हैं तो 40% आपका बनता है। समझ में आई चीज़ें? ये कैसे हुआ? अब देखिए कुछ क्वेश्चन होता है इस तरह कि बताइए कि जैसे 40 का 50 कितना प्रतिशत है, या 50 का 40% कितना है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। देखिएगा अगर हम कह दें कि 40 का 50% कितना है, ठीक ना? 50 या 40 का 50% कितना होगा? या हम कह दें कि 40 50 का कितना प्रतिशत होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। ये यहाँ पे ये चीज़ें देखिएगा, जिसके साथ का लगा रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि 50 बटे में इसके का किसके साथ लगा है? कहेंगे मास्टर 40 के, तो 50 बटे में 40% बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप काटेंगे तो ये कट गया, इससे ये काटेंगे 25 बार में, 25 25 125% होगा। यानी 40 का कितना प्रतिशत हो, 40 का कितना प्रतिशत 50 होगा तो कहेंगे 125% होगा। यहीं पे कह दिया कि 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बदल गया। यहाँ पे यानी कि 40 बटे में किसके साथ का लगा है? कहेंगे मास्टर 50 के साथ लगा है, तो ये बटे में 50 गुणे में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये 0 कटा तो ये 20 आ गया, 20 चौके 80%, ये प्रतिशत इसके साथ लग गया। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? सॉरी।
तो यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों कि बताइए कि 80-20 का 80 जो है 90 से कितना कम है, जैसे हम कह दें कि 80 90 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो नंबर रुपये में मान लीजिए कि 80 रुपया 90 रुपये से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले रुपये में देख लीजिए या नंबर में देख लीजिए कितना कम है, कहेंगे 10 कम है। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना कम या अधिक रहता है वो ऊपर, और जिससे कम या अधिक रहता है वो हमेशा नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि 10 का 80 90 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 10 किससे कम है, कहेंगे मास्टर 90 से कम है ना, ये अरे 90 से 80 10 कम है, तो बटे में 90 गुणे में 100 कर देंगे, तो ये 0 0 कटा, तो ये आ गया आपका कितना 11 सही 1/9%। आई बात समझ में। अब यहीं पे कह देगा अगर कितना कम के जगह पे यहीं पे अगर हम एक लाइन बता दे कि अधिक बताइए कितना है, कि 80 90 से यहाँ पे कह दे कि 80 से यहीं पे यहाँ बदल दे 80 से 90 कितना प्रतिशत अधिक है, तब यहाँ पे करिएगा, तब भी अंतर इतने का लेंगे 10 का, पहले तो अंतर ले लेंगे दोनों का कि कितना कम या अधिक है, तो कहेंगे कि 10 अधिक है, 10 अधिक है, किससे अधिक है। अब यहाँ पे देखिएगा जिससे कम या अधिक रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, तो 90 जो है 10 अधिक है, किससे अधिक है, कहेंगे मास्टर 80 से अधिक है, गुणे में 100% बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अब ये 0 से 0 कटा, 4 दूना 8 कर देंगे, और ये 25, तो ये आ जाएगा आपका 12.5% क्या है, अधिक है, यानी 90 जो है 80 से कितना अधिक है, 12.5% अधिक है। क्लियर हो गई ये सारी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके हर एक को चैप्टर व हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। चलते हैं अगले टाइप पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे आपके ये सामने इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसा है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि x प्रतिशत है, कहा ना कि 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसा है, मान लीजिए कि 8 रुपये का मतलब होता है गुणा 8 का x प्रतिशत जो है 60 पैसा है। जब ये रुपये में है तो 60 पैसे को भी रुपये में बदल दे, तो इसके बटे में 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो यहाँ से आपका जो है ये हो जाएगा x प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, 60 बटे में 100 गुणे में ये 8 इधर चला जाएगा, और इधर प्रतिशत लगा है तो इधर भी प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 100 से ये 100 कट गया। ये चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे प्रतिशत था तो यहाँ पे भी प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये काटेंगे तो आपका चल जाएगा कितना, 4 दूना 8, 15 चौके 60, यानी कि आ जाएगा आपका 7.5%। ठीक ना। तो 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा, तो कहेंगे 7.5%। समझ में आई चीज़ें। तो इस तरह आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से लगा सकते हैं। एक नॉर्मल चीज़ होती है कि बताइए आप कि 300 का 25% का 30% का 50% कितना होगा। तो ये नॉर्मल होता है आपके लिए कि 300 का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते चले जाइए। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100, तो हमें नंबर निकालना है, प्रतिशत निकालना नहीं है, तो ये बटे में कर देंगे 100। 25 बटे में 100 गुणे में 30 बटे में 100 गुणे में 50 बटे में 100। अब देखिए ये 0 से ये कट गया, ये 25 चौके 100 कट गया, और ये देखिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये 15 बार में कटा। और ये आप कुछ कटने वाला है कि नहीं, नहीं कटना, 15 तियाँ 45 बटे में 3 आ गया। ठीक, तो कहा 300 का 25% का 30% का 50% कितना, तो कहेंगे 45 बटे में 3। समझ में आई चीज़ें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।